बच्चों गुड आफ्टरनून। कल मैं पढ़ा रहा था फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें नियम था रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, whom, which, that का प्रयोग करके और रिलेटिव एडवर्ब when, where, why का प्रयोग करके कल पढ़ाया, एग्जाम्पल दिया। लेकिन एक चीज तुम सबों को संदेह के घेरे में रखेगी, वह क्या है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी जब एडजेक्टिव क्लॉज जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है, जब एडजेक्टिव क्लॉज जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है तो उस एडजेक्टिव क्लॉज में भी रिलेटिव प्रोनाउन हु, whom, which, that और रिलेटिव एडवर्ब when, where, why का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कंपाउंड में भी रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग, उधर कॉम्प्लेक्स में भी इन्हीं सबों का प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव क्लॉज जब जोड़कर बनाया जाता है तो कैसे हम समझे कि ये कॉम्प्लेक्स बना है या कंपाउंड बना है। दोनों में रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो पहले हम बता रहे हैं कि जैसे प्रश्न है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या अंतर होता है, क्या अंतर है। When they are made, जब वे सब बनाए जाते हैं, यानी जब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं बाय यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन, जब रिलेटिव प्रोनाउन हु, व्हिच, दैट और रिलेटिव एडवर्ब वेयर, व्हेन, वेयर द्वारा ये बनाए जाते हैं। तो दोनों में कैसे हम समझेंगे कि यह कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड, इसको समझने के लिए जान जाइए। जब रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग कॉन्टिन्यूटिव सेंस में किया जाता है, कॉन्टिन्यूटिव सेंस का मतलब कॉन्टिन्यूअस में, निरंतरता के अर्थ में किया जाता है, लगातार के अर्थ में किया जाता है, तब हु, whom, which या when, where का प्रयोग करने पर कंपाउंड बनेगा। और इस स्थिति में जब कंपाउंड में हम रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करते हैं तो उस स्थिति में हु बराबर एंड ही, when बराबर एंड देन, which या that बराबर एंड इट और where बराबर एंड देयर होता है। इसको हम उदाहरण में अभी दिखाएंगे। और उधर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है इसी का उल्टा है। जब रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग रेस्ट्रिक्टिव सेंस में, अवरुद्धता के अर्थ में, रुकावट के अर्थ में, जब रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग रेस्ट्रिक्टिव सेंस में यानी अवरुद्धता के अर्थ में, रुकावट के अर्थ में किया जाता है तब कॉम्प्लेक्स बनता है। और इस कॉम्प्लेक्स की स्थिति में हु बराबर एंड ही नहीं होता है, वेयर बराबर एंड देयर नहीं होता है। तो पहले हम आप लोगों को समझाएंगे कि जब रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग कॉन्टिन्यूटिव सेंस में, निरंतरता के अर्थ में किया जाता है तब कंपाउंड बनता है। इसको हम एग्जाम्पल में देखें। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही केम हियर, वह यहाँ आया, फुल स्टॉप। दूसरा वाक्य, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता किया। यह सेपरेट सेंटेंस है, अलग अलग। अब इसको कंपाउंड में जोड़ना है तो यहाँ पर लगाइए, वह यहाँ आया और वह मेरी सहायता किया। तो आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि ही केम हियर, वह यहाँ आया जो मेरी सहायता किया, जो मेरी सहायता किया। तो ही केम हियर, बीच में, दोनों वाक्यों के बीच में जो मेरी सहायता किया। हु बराबर क्या होगा, क्वेश्चन दिया है एंड ही, हु बराबर एंड ही। तो वह यहाँ आया, हु हेल्प मी, जो मेरी सहायता किया। यह कंपाउंड सेंटेंस बन गया क्योंकि यहाँ पर हु बराबर है एंड ही आ रहा है, अर्थात हु न लगा करके आप एंड ही भी लगा सकते हैं।
वाक्य को जो आप जोड़े हैं कि ही केम हियर हु हेल्प मी, तो हु बराबर एंड ही हो गया, या आपका कंपाउंड हो गया। अब कोई जरूरी भी नहीं है कि आप हु लगाएं, आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं ही केम हियर, वह यहाँ आया और वह मेरी सहायता किया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ही केम हियर हु न लिख करके एंड ही हेल्प मी, दोनों का अर्थ हुआ वह यहाँ आया और वह मेरी सहायता किया। यह कंटिन्यूटी सेंस में है, निरंतरता के अर्थ। क्यों? वह यहाँ आया, अब रुकावट नहीं है, और उसने मेरी सहायता किया। वह यहाँ आया और मेरी सहायता किया, इसलिए कंटिन्यूटी सेंस हो गया। और यहाँ पर हु तो दोनों तरह से बन जाएगा, ही केम हियर हु हेल्प मी, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ही केम हियर एंड ही हेल्प्ड मी, यहाँ पर हु बराबर एंड ही, ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा उदाहरण देखिए, ही स्टार्ट द बर्ड, वह चिड़िया को मार दिया या वह चिड़िया को मारा, इट फ्लेव अवे, वह उड़ गई, वह चिड़िया को मारा और उड़ गई। तो आप ऐसे जोड़िए, वह चिड़िया को मारा जो उड़ गई, जो उड़ गई। तो पशु पक्षियों के लिए जो के अर्थ में विच या दैट का प्रयोग किया जाता है। तो जब कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, कंबाइन करने पर ही स्टार्ट द बर्ड, और दोनों वाक्यों के बीच में ईट हटा करके विच, जो फ्ली हो गई, उड़ गई। यहाँ पर विच बराबर एंड ईट, आप विच न लगा करके एंड इट भी लगा सकते हैं। जैसे ही स्टार्ट द बर्ड विच फ्ली अवे, और नहीं तो ही स्टार्ट द बर्ड एंड इट फ्ली अवे। यहाँ पर विच बराबर एंड इट हो गया। निर्जीव ने छोटी पशु पक्षियों के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी सेंस में है। क्यों भाई? वह चिड़िया को मार दिया, मारने के बाद क्या, वह उड़ गई, कंटिन्यूटी हुआ, मारा और उड़ गई, कंटिन्यूटी सेंस है, इसलिए कंपाउंड बन गया। ऊपर लिखाया गया है कि रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जब कंटिन्यूटी सेंस में किया जाता है तो कंपाउंड बनता है, और रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग जब रेस्ट्रिक्टिव सेंस में और ऊर्ध्वता के अर्थ में, रुकावट के अर्थ में किया जाता है तो कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। और एंड लग गया तो एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। एंड क्या है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। जब हु और हुई और वेयर एंड ही एंड देयर का अर्थ दे रहे हैं, तो एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन लग जाने पर कंपाउंड सेंटेंस बनता है, इसलिए कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स नहीं। तीसरा उदाहरण, he went to Kolkata, we went to Kolkata last year। दूसरा वाक्य, we stayed there for 4 years। हम लोग पिछले वर्ष कलकत्ता गए, we stayed there, हम लोग वहां पर ठहरे या रुके for 4 years, 4 वर्ष तक। दो सेंटेंसेस सेपरेट है, अलग अलग है, इसको कंबाइन करने पर दोनों का अर्थ लगाइए। चलो देखा, वी वेंट कोलकाता लास्ट ईयर, हम लोग कलकत्ता गत वर्ष या पिछले वर्ष गए। यहाँ पर कह रहा है जहां हम लोग 4 वर्ष तक रहे, जहां, तो वेयर शब्द वाक्यों के बीच में आता है तो जहां कर देता है। तो कंबाइन करने पर वी वेंट कोलकाता लास्ट ईयर वेयर वी स्टेड फॉर 4 ईयर। यहाँ पर वेयर जो है एंड देयर भी हो सकता है, आप वेयर लगा करके भी जोड़ सकते हैं, आप वेयर न लगा करके एंड देयर पर भी जोड़ देंगे, क्योंकि वेयर बराबर एंड देयर। हम लोग कलकत्ता पिछले वर्ष गए, जहां पर हम लोग 4 वर्ष ठहरे। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वी वेंट कोलकाता लास्ट ईयर एंड देयर वी स्टेड फॉर 4 ईयर। हम लोग कोलकाता पिछले वर्ष गए और एंड देयर, और वहां पर 4 वर्ष ठहरे। तो जब हु बराबर एंड ही, विच और दैट बराबर एंड ही, और वेयर बराबर एंड देयर, वेयर बराबर एंड देन,
इत्यादि का अर्थ निकले तो कंपाउंड सेंटेंस होगा, क्योंकि एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ा जाता है तो कंपाउंड बनता है। इस तरह से मैंने दिखा दिया कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे होता है, कब होता है। अब हम बताएंगे कि कब रिलेटिव और कब रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करने पर कॉम्प्लेक्स बनता है। इसको ध्यान से ब्लैक बोर्ड को देखिए। बच्चों, मैंने आप लोगों को पढ़ाया सिखाया कि जब रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग कॉन्टिन्यूटिव सेंस में किया जाता है तब कंपाउंड सेंटेंस बनता है। और इस स्थिति में हु बराबर एंड ही, विच या दैट बराबर एंड इट, वेयर बराबर एंड देयर, व्हेन बराबर एंड दे। अब मैं पढ़ाऊंगा कि रिलेटिव प्रोनाउन का, जब रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग कॉन्टिन्यूटिव सेंस में न करके रेस्ट्रिक्टिव सेंस में किया जाता है। जब रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग रेस्ट्रिक्टिव सेंस में किया जाता हो, रेस्ट्रिक्टिव सेंस का मतलब अवरुद्धता के अर्थ में या रुकावट के अर्थ में, निरंतरता की बात नहीं है, कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं है। जब रेस्ट्रिक्टिव सेंस में किया जाता है तब आपका कंप्लेक्स सेंटेंस बनता है। और इस स्थिति में हु बराबर एंड ही, विच या दैट बराबर एंड इट, वेयर बराबर एंड देयर, व्हेन बराबर एंड देन नहीं होता है। यही अंतर है। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी ए कैमरा, उसने मुझको एक कैमरा दिया। द कैमरा वाज वेरी चीप, कैमरा बहुत सस्ता था। तो इसको जोड़िए, ही गेव मी ए कैमरा, उसने मुझको एक कैमरा दिया। तो कैमरा वाज वेरी चीप अर्थात जो बहुत सस्ता था। तो कैमरा के लिए जो के अर्थ में हु न लग करके बीच लगेगा। तो जो के He gave me a camera उसने मुझको कैमरा दिया। कैमरा बहुत सस्ता था। कैमरा के स्थान पर जो लगाएंगे, जो के लिए निर्जीव चीज के लिए विच हुआ। कैमरा हटा करके उसके स्थान पर दोनों आंखों के बीच में लिख देंगे विच वाज वेरी चीप। आपका यह कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स। देखिए, आप जब रिलेटिव प्रोनाउन ऊपर मुख लिए, जब रिलेटिव प्रोनाउन हु या व्हिच दैट का प्रयोग किए थे कॉन्टिन्यूटिव सेंस में, तो कंपाउंड बना था। कंपाउंड सेंटेंस में भी व्हिच का उदाहरण दिया गया है। तो तुम सब कह सकते हो कि इसमें भी व्हिच का प्रयोग है, तो इसको भी कंपाउंड कहा जा सकता है? नहीं, कंपाउंड नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर व्हिच बराबर एंड इट का अर्थ नहीं निकल रहा है। उसने मुझको कैमरा दिया जो बहुत सस्ता था। अगर आप कहें तो उसने मुझको कैमरा दिया और यह बहुत सस्ता था, कहे मतलब लगा ठीक है बात, लेकिन उसने मुझको कैमरा दिया और यह बहुत सस्ता था। और सब कहां से आ रहा है? बस जो बहुत सस्ता था और उसमें जो था और यह, जैसे उसने चिड़िया को मार दिया, अब मार दिया, तीर या बाण मार दिया, आवाज गई, तुरंत उड़ गई, तो कॉन्टिन्यूटिव सेंस में हो गया और यह उड़ गई। इसमें यह नहीं कर सकते हैं कि उसने मुझको कैमरा दिया और यह सस्ता था, और सब उचित नहीं है, विच केवल बैठ रहा है। यहाँ पर क्यों इसका अर्थ एंड इट नहीं आ रहा है? रेस्ट्रिक्टिव सेंस है, रुकावट आ गया। उसने
कैमरा दिया, रुकावट हुआ जो बहुत सस्ता था। यह एडजेक्टिव क्लॉज है, व्हिच वाज वेरी चीप, एडजेक्टिव क्लॉज। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जैसे ही गेव मी ए कैमरा, प्रिंसिपल क्लॉज, और व्हिच वाज वेरी चीप जो बहुत सस्ता था, कैमरे की विशेषता था, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। जब एडजेक्टिव क्लॉज है तब कंपाउंड में बनेगा कॉम्प्लेक्स। इसमें व्हिच बराबर है इट नहीं आता है, वो बराबर है ही नहीं आता। दूसरा उदाहरण, दिस इज द स्कूल, यह विद्यालय है। आई वाज टॉट हियर, मैं यहाँ पे पढ़ाया गया था। इन माय चाइल्डहुड, अपने बचपन में। इसको जब कंबाइन करेंगे तो लिखिए दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल, यही विद्यालय है जहां, यहाँ मैं क्या मुझे बचपन में पढ़ाया गया था। तो जहां आना तो जहां के लिए वेयर आई वाज टॉट, वेयर आई वाज टॉट, हियर शब्द हट जाएगा, वेयर आई वाज जहां पर मैं पढ़ाया गया था। इन माई चाइल्डहुड, यहाँ पर वेयर बराबर एंड देयर, ये नहीं किया वही विद्यालय है और वहां मैं पढ़ाया गया था और सब नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर वेयर का एंड देयर नहीं ला रहा है, डिस्ट्रक्टिव सेंस है, यही विद्यालय जहाँ मैं बचपन में पढ़ाया गया था। तो इस तरह से कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग मैंने बताया। अब आप लोग घर पर जा करके एक्सरसाइज करना, अगर कोई कठिनाई होगी तो पूछ लेना। जैसे एक्सरसाइज में बहुत से दिए हैं, आप अपनी ग्रामर की किताब खोलिए, एक फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस में, तो सब एक्सरसाइज करते समय परेशानी सामने आई और उनसे